नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। एक करंट अफेयर इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो है क्यों इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति हटाई गई। विवाद क्या है, इतिहास क्या है। शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निसार होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ने जब 1916 में पंक्तियां लिखी तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम रहा होगा कि इन पंक्तियों को इतना ज्यादा सम्मान मिलेगा कि वो आज जो वार मेमोरियल बनाया गया है उस अमर जवान ज्योति के नीचे ये लाइन लिखी होगी। यही लाइन लिखी है जो हमारा वार मेमोरियल तैयार हुआ है और जहां पे इस समय आज की डेट में प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गणतंत्र दिवस का परेड कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब हम शुरुआत यहां से करते हैं आगे की तरफ कि इस पूरे मामले में विवाद क्या है और इतिहास क्या है। इसके तीन खंड है। एक इंडिया गेट, दूसरा अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति यहीं पे जो जलती है और इसके बाद वार मेमोरियल। उससे पहले आप ये पूरा समझ जाइए। ये पूरा यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा राजपथ होता है जो गणतंत्र दिवस के परेड का साक्षी रहता है और इसकी लंबाई लगभग 2.2 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन, यहां पे आ गए आप इंडिया गेट। अब इंडिया गेट पे से हम शुरू करते हैं। इंडिया गेट 1921 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 1931 में इसका इनॉग्रेशन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था और ये प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में बनाया गया था और उसी के जस्ट नीचे अमर जवान ज्योति है। जलती आई थी अभी तक, लेकिन अब यहां से उसको ट्रांसफर करके वार मेमोरियल में कर दिया गया और यह अमर जवान ज्योति 1972 में जलना प्रारंभ हुई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। बांग्लादेश उस समय पृथक एक देश बनता है। उसी के पश्चात यहां पर अमर जवान ज्योति का जलना प्रारंभ हुआ था और यहां पे एक सिंबल था, एक यल1 A1 सेल्फ लोडिंग राइफल थी, ऐसे उल्टी रखी हुई थी और उसके ऊपर एक टोपी थी किसी अननोन सोल्जर की रखी हुई थी, वो उसका सिंबल था। अब आप यहां पे आते, उसके जस्ट पीछे है एक छतरी थी। उस छतरी में जार्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। जार्ज पंचम वो थे जो 1911 में दिल्ली में दरबार लगा था और 1911 में दिल्ली ब्रिटानी सरकार की राजधानी बनी थी। उस समय वो यहां पर आए थे और उन्हीं की मूर्ति यहां पर लगाई गई थी इस छतरी में और ये 1968 तक थी। और इसका उद्देश्य क्यों लगाया गया था, यहां पर ये जार्ज पंचम सीधे देखते थे, इनकी मूर्ति सीधे देखती थी राष्ट्रपति भवन को, नॉर्थ ब्लॉक को, साउथ ब्लॉक को। इसका संकेत ये था कि ब्रिटानी सरकार पूरे भारत के सिस्टम को पर नजर रखे हुए है। अब उसके पश्चात आइए, उसके जस्ट पीछे है जो हम लोग का बना है वार मेमोरियल, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था 26 जनवरी 2020 को और ये 176 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। 3 सर्किल में, इनर मिडिल एंड आउटर। प्रत्येक देश में वार मेमोरियल होता है, प्रतिष्ठित देश में। तो भारत में भी ये डिमांड चल रही थी कि भाई वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए। तो 1972 के बाद से ही लगातार भारतीय सेना डिमांड करती चली आ रही है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह दें या कुछ भी जो भी कह दें आप, उसके कारण से अभी तक बन नहीं सका था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको बनाया। अब इस वार मेमोरियल में जितने शहीद हैं 1947 से 2018 तक, 1947 से 2018 तक सभी के नाम यहां पर इस वार में एक दर्ज जो सर्किल है उसमें दर्ज है, लिखे हुए बाकायदा। और उस जो वार हुए उसमें शहीद हुए प्लस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी जो शहीद हुए उन सभी का नाम यहां पर अंकित है। अब आप आइए, विवाद कहां शुरुआत हुआ। इस अमर जवान ज्योति को यहां जो इंडिया गेट के नीचे जल रही थी, इसको यहां से उठाकर यहां जो वार मेमोरियल है वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पर विलय कर दिया गया। तो जो कुछ पार्टियां हैं कहें कि भाई आप अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। पहली बात बिल्कुल मैं खंडन कर दे रहा हूं, बुझाया बिल्कुल नहीं गया। वहां पर वो विलय कर दिया गया यहां से लेकर यहां तक।
अब दो दो जगह वार मेमोरियल तो होता पूरे पूरे दुनिया में हर प्रतिष्ठित देश में, दो दो जगह वो ज्योति जलने का कोई मतलब नहीं था। इस वजह से यहां पर ट्रांसफर किया गया। अब इस छतरी में आप आ जाइए, यहां पर भी एक इशू है। यहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाए, अभी कल ही इनॉग्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो लोगों ने कहा भाई किसी और का मूर्ति या कुछ पटेल जी की मूर्ति लगा दी होते या नेहरू जी की मूर्ति लगाते, जिसका भी लोगों ने नाम लिया। लेकिन नेताजी की मूर्ति को वर्तमान सरकार ने स्थापित किया। क्यों? उसके पीछे ये कारण है, नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ब्रितानी सरकार को बहुत ही त्रस्त कर दिया था, मतलब अपने सैन्य कुशलता की वजह से। और भारत को लिबरेशन कराने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको जो महत्व मिलना चाहिए शायद अभी तक नहीं मिला, और इसी कारण से उनकी मूर्ति यहां पर लगाई गई। भाई जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान हो वो उपेक्षा का शिकार क्यों रहे? उसको एक उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो यही कारण है कि नेताजी की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई। कल के दिन 23 जनवरी जो कि नेताजी का 125वीं जयंती थी, जिसे केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया, उसी दिन यहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसके पश्चात में अभी तो ये एलईडी से जल रही है, एक मूर्ति लगाई गई है, लेकिन बाद में इसको ग्रेनाइट के द्वारा यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। ग्रेनाइट की मूर्ति यहां पे लगा दी जाएगी। पूरा का पूरा इशू ये है, और इसमें कहीं से कोई विवाद करने के लिए आप विवाद पैदा करें तो दूसरी बात है, लेकिन विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब वार मेमोरियल आपके पास हो गया तो यहां पर अमर जवान ज्योति जलने का कोई मतलब नहीं है। दो दो जगह अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी, और इसको बुझाया भी नहीं गया, इसको यहां से यहां पे विलय कर दिया गया। टीवी में आप लोगों ने देखा भी होगा, तमाम लोगों ने फैला दिया कि नहीं बुझा दिया, कोई बुझाया नहीं गया। जो क्लियर बात है वो यही है। आज का दोस्तों करंट अफेयर का जो इशू था एक विवाद के साथ यहीं पे समाप्त होता। फिर मिलते हैं थर्सडे के दिन या वेडनेसडे के दिन। नमस्कार, धन्यवाद।